हेलो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए उनका सपना पूरा करने के लिए एक नोटिफिकेशन आया है। यानी कि आपको सुप्रीम कोर्ट में नौकरी मिल जाएगी दिल्ली में। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी शायद किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में तैयारी में लगे हों। तो आज हम इस जॉब के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे ये जॉब है और किस किस तरह की ये जॉब है, वो सारा इस वीडियो में आज मैं समझाने वाला हूँ। ये भर्ती है, इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए और अच्छे तरीके से तैयारी करके आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा और आपको एक सरकारी नौकरी माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नई दिल्ली का एडवर्टाइजमेंट है जो रिलीज़ किया गया है दिसंबर 3, 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसमें देख सकते हैं आप, बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन हु फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड देयर एलिजिबिलिटी कंडीशन। और 31/12/2024 इसकी डेट बताई गई है। और ये जॉब जो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट के लिए है और कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड के लिए, यानी कि ग्रुप ए की जो कोर्ट मास्टर की जॉब है वो ग्रुप ए की गजेटेड पोस्ट है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोस्ट है। तो एक गजेटेड पोस्ट के बारे में जिक्र किया गया है और दो नॉन गजेटेड पोस्ट के बारे में बात किया गया है। सैलरी कितना होगा? 67,700 से आप देख सकते हैं 47,600 और 44,900 तीन पोस्ट हैं, उनके लिए अलग अलग सैलरी बताई गई है। कोर्ट मास्टर को 67,700 रुपये, फिर आ जाते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट को 47,600 रुपये, फिर आ जाते हैं पर्सनल असिस्टेंट को 44,900 रुपये। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है उसको भी देख लेते हैं। कोर्ट मास्टर के लिए शॉर्ट हैंड के लिए क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहले एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसी भी भारत के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से आपने वो की हुई हो। फिर आपको जो है शॉर्ट हैंड आना चाहिए इंग्लिश का, और उसकी स्पीड जो हो 120 वर्ड पर मिनट हो, यानी 1 मिनट में आप 120 शब्दों को शॉर्ट हैंड कर सकते हो। तीसरा, आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की और आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 40 वर्ड प्रति मिनट होनी ही होनी चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और मिनिमम यानी कम से कम 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तो था, हमने जान लिया कोर्ट मास्टर के लिए। अब देखते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। इसके लिए कोई भी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ऊपर वाली जो कोर्ट मास्टर था उसके लिए एलएलबी ज़रूरी था, पर यहाँ कोई भी डिग्री हो सकती है। आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए 110 वर्ड प्रति मिनट कम से कम, और टाइपिंग स्पीड आपकी यहाँ पर 40 मांगी गई है। आगे आ जाते हैं पर्सनल असिस्टेंट की बात करते हैं। तो पर्सनल असिस्टेंट में आपको फिर से आपको कोई स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपने बीए बीकॉम कुछ भी बैचलर डिग्री आपने की हो और आप शॉर्ट हैंड जानते हो और 100 वर्ड पर मिनट जो है आप शॉर्ट हैंड जानने वाले हो, और इसके बाद आप कंप्यूटर को जानते हो और आपकी टाइपिंग स्पीड जो हो वो भी 40 हो। आगे चलते हैं, एज देखते हैं। कोर्ट मास्टर के लिए जो एज है वो 30 से 45 साल, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 18 से 30 और पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी 18 से 30। रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज में, वो SC ST OBC और फिजिकली चैलेंज या आप हैंडीकैप कह सकते हैं, एक्स सर्विसमैन जो होंगे, फ्रीडम फाइटर जो होंगे, वो रूल के हिसाब से उनको मिल जाएगा। देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ रिजर्वेशन की बात की गई है। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड। सबसे पहले होगा आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट और कंप्यूटर पे, जिसके लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। आपको 40 शब्द पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग करनी है और 2% की मिस्टेक भी जो है वो अलाउ है। आगे चलते हैं, फिर आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा इंग्लिश का, इसके लिए आपको मिलेंगे 7 मिनट। आगे चलते हैं, फिर होगा आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और मल्टीपल टाइप के वो क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे,
जिसमें 50 जनरल इंग्लिश से होंगे, 15 जनरल एप्टीट्यूड के होंगे और 25 क्वेश्चन रिलेटेड नॉलेज जो है लॉ की उससे जुड़े होंगे। 10 जो क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज से होंगे। तो इस तरह 100 क्वेश्चन होंगे और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क हैं वो 50, यानी कम से कम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके वो 50 हैं। इसके लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आगे जानते हैं, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है वो मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं उसके और क्वालिफाइंग जो है वो 5 आपको लाने ही लाने हैं। अगर आप PWD हैं यानी कि आप हैंडीकैप हैं, विकलांग हैं, तो आपको 4.5 मार्क्स ज़रूर चाहिए। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा जिसमें से 15 आपको लाने ही लाने हैं जो क्वालिफाइंग करना है और 13.5 नंबर लाने हैं जो फिजिकली हैंडीकैप हैं या जो विकलांग है। उसके बाद जानते हैं पोस्ट जो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, उसमें क्या होगा, ऐसे पहली टाइपिंग टेस्ट जैसे पहले हुआ था, पहली वाली पोस्ट में 10 मिनट मिलेंगे। फिर शॉर्ट हैंड का होगा, उसके लिए भी आपको 7 मिनट मिलेंगे। आगे चलते हैं, इसके बाद आपका रिटन टेस्ट, फिर से 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कंप्यूटर का टेस्ट 5 नंबर 10 नंबर सेम वही चीज़ें हैं और इसके बाद आपका इंटरव्यू। बाकी चीज़ें जो कि तू हैं जैसे पहले वाले में थी। अब तीसरी जॉब देखते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। इसमें भी आपको पहले आपका टाइपिंग का स्पीड टेस्ट होगा कंप्यूटर पर 10 मिनट के लिए, उसके बाद शॉर्ट हैंड का 7 मिनट का जो का त्यों जैसे पहले बताया गया है। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक जो अलाउ है वो 3% है, ये आप ध्यान कर लीजिए। आगे चलते हैं, फिर आपका रिटन टेस्ट जिसमें 1 घंटा 45 मिनट, 100 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं और मिनिमम क्वालिफाइंग जो है 50 हैं। फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब सेंटर की बात करते हैं। जो तीसरा सेंटर है, नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर 23 है। कौन कौन है, अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, ये आपके सेंटर की लिस्ट दी गई है। स्टेट 16 है, सेंटर आपके 23 हैं, ये आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप ऑनलाइन जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पेमेंट कहाँ पर करना है फीस का, ये आप देख लीजिए www.sci.gov.in। यहाँ पर जाकर आप फॉर्म भरेंगे। इस लिंक को क्लिक करके या इस वेबसाइट को खोल के आपको फ़ीस जमा करनी है, अपना फॉर्म जो है उसको भरना है। 1000 रुपये फ़ीस है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जनरल OBC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 फीस है, ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्लोजिंग डेट क्या है एप्लीकेशन की, 4/12 से तो ये स्टार्ट हो जाएंगे, 4 दिसंबर से तो ये फॉर्म स्टार्ट होंगे और 25/12/2024 तक आप इन फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि टोटल आपको 21 दिन इस फॉर्म को भरने के लिए मिलेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं जॉब्स के लिए। जब आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे या आप ऑनलाइन साइट पर जाकर देखेंगे तो ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर मैं आज ये पूरी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है उनको दिया गया है। तो आप भी, यदि आप भी सपना रखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में जॉब करने का, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। आप सीधे कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अपनी फ़ीस को जमा कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम का पैटर्न आपको बता दिया है। मैंने बताया 16 स्टेट में 23 सेंटर बनाए गए हैं एग्ज़ाम के लिए। जो आपको सूटेबल हों, जो आपको अच्छे लगते हों, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यदि आपका कोई सपना है किसी भी तरह का सुप्रीम कोर्ट में जॉब करने का, तो वह अब साकार होने वाला है। हिम्मत से, मेहनत से आप अपनी तैयारी को करते रहिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जल्द मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।